स्वागत। आज हम भारत की रक्षा तकनीक में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात कर रहे हैं। यह है एआई संचालित हथियारबंद ड्रोन। हाल में एक परीक्षण हुआ है जिसने काफी ध्यान खींचा है, जहां एक ड्रोन ने सिर्फ निगरानी नहीं की, बल्कि एआई की मदद से हवा से टारगेट पर फायर भी किया। हाँ, ये वाकई एक अहम डेवलपमेंट है। बेंगलोर का एक स्टार्टअप है बीएसएस अलायंस और भारतीय सेना, इन्होंने मिलकर ये टेस्ट किया है। अच्छा जी, और इसमें ड्रोन पर एक AK-203 असॉल्ट राइफल लगाई गई थी। ये भारत का कह सकते हैं अपनी तरह का पहला लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम यानी लॉज का प्रदर्शन है। लॉज जी ये सिर्फ एक रिमोट से चलने वाला ड्रोन नहीं है, है ना? बिल्कुल। इसमें एआई का क्या रोल है फिर? सुनने में क्या आया है? बिल्कुल, देखिए इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमराज हैं, जीपीएस तो है ही, पर जो असली चीज है वो है इसका एआई बेस्ड टारगेटिंग सॉफ्टवेयर। एआई बेस्ड टारगेटिंग। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये सिस्टम खुद ही लक्ष्य को पहचान सकता है और उस पर निशाना साध सकता है। ओह, इसका सीधा मतलब है कि ये ऐसे खतरनाक इलाकों में ऑपरेट कर सकता है जहां सैनिकों को भेजना जान जोखिम में डालना हो। और ये AK-203 का इस्तेमाल, ये तो काफी जानी पहचानी राइफल है। इसे ड्रोन पर फिट करना, क्या कोई खास वजह थी इसकी? हाँ, देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक AK-203 का चुनाव इसकी विश्वसनीयता और मजबूती की वजह से हुआ है। अच्छा, भरोसेमंद है। बिल्कुल, एक आजमाई हुई राइफल है। अब इसे ड्रोन पर लगाना वो अपने आप में एक इंजीनियरिंग की बात है, पर एक भरोसेमंद हथियार का इस्तेमाल शायद जमीनी हकीकत और जल्दी तैनाती को ध्यान में रखकर किया गया होगा, किसी एकदम नई अनटेस्टेड चीज के बजाय। ये तो दिलचस्प है। तो अब इसका असर क्या देखते हैं? जाहिर है ये सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शन तो नहीं होगा, स्ट्रेटेजिकली इसके क्या मायने हैं? सही कहा आपने। अधिकारी मानते हैं कि ये तकनीक युद्ध के मैदान की तस्वीर बदल सकती है। कैसे? खासकर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, जो अंदरूनी विद्रोह या आतंकवाद से निपटने वाले अभियान होते, उनमें जहां बिल्कुल सटीक और दूर से एक्शन लेने की जरूरत है। और मुश्किल इलाकों में भी। हाँ, और साथ ही ऊंचाई वाले जो मुश्किल इलाके हैं वहां भी एक गेम चेंजर हो सकता है। ये असल में भारत की भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयारी का एक साफ संकेत है, जहां ऑटोमेटिक सिस्टम्स ज्यादा होंगे। हाँ, जहां स्वायत्त सिस्टम्स की भूमिका बढ़ने ही वाली है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि जो जानकारी है वो सिर्फ तकनीक की तारीफ नहीं कर रही। कुछ गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, खासकर ये जो स्वायत्तता वाली बात है। हाँ, वो बात भी सामने आती है। देखिए, जब मशीनें और खासकर एआई जीवन और मृत्यु जैसे फैसले लेने लगें, हाँ, तो जवाबदेही का सवाल तो खड़ा होता ही है। हाँ, अगर कोई गलती हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? सही बात है। इसके गलत इस्तेमाल की भी चिंताएं हैं, और ये बहस सिर्फ भारत की नहीं है। दुनिया भर में लॉज को लेकर, यानी घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों को लेकर ये चर्चा चल रही है। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर तकनीक के विकास के साथ साथ गंभीरता से सोचना ही होगा। तकनीक तो आगे बढ़ रही है तेजी से, लेकिन उसके साथ जो नैतिक और व्यवहारिक पहलू जुड़े हैं उन पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, ये डेवलपमेंट दिखाता है कि भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता और मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है जी। लेकिन साथ ही ये उन ग्लोबल बहसों का भी हिस्सा बन गया है जो इस तरह के हथियार सिस्टम्स के नियमन और नियंत्रण से जुड़ी हैं। तो आज की चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत ने एआई संचालित हथियारबंद ड्रोन तकनीक में एक महत्वपूर्ण क्षमता हासिल की है। ये सामरिक तौर पर काफी अहम हो सकती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जैसा हमने कहा, ये तकनीक